बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ होममेड बटर क्रीम। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये मैं बनाऊँगी 4 चीज़ों से। पहले मैं आपको थोड़ी वीडियो दिखा देती हूँ, उसके बाद हम अपनी वीडियो बनाना करेंगे स्टार्ट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत परफेक्ट बनकर रेडी हो गई। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट बनाना। 200 क्रीम का पैकेट होता है, इसमें मैंने 100 ग्राम ली क्रीम। आप कोई भी क्रीम इसमें यूज़ कर सकते हैं। 100 ग्राम क्रीम को मैंने डाला बाउल में और इसको बीटर की मदद से बीट करना स्टार्ट करें। ये बीटर से ही बनती है परफेक्ट। अगर हम हैंड विस्क लेंगे तो उससे ये नहीं बनेगी। इसमें हम शामिल करेंगे 200 ग्राम शुगर, आइसिंग शुगर। ये मेरी होममेड है। आप मोटी चीनी दानेदार लें, उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड कर इसका पाउडर सा बना लें और ये क्रीम में शामिल कर लें। 100 ग्राम हमारी है क्रीम और 200 ग्राम है शुगर। ये दोनों चीज़ों को डालकर बीट कर लें। कम से कम 6 मिनट हमने इसको बीट किया। ये बहुत मज़ेदार और आसानी से घर में बनने वाली है। होममेड ही हम इसमें बटर का यूज़ करेंगे। आप बाज़ार का बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बटर बनाने की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है, उसी से हम ये रेडी करेंगे। इंशाल्लाह ये बनकर बहुत ही परफेक्ट रेडी होगी और केक पे बहुत अच्छी स्टेबल होती है। ये मैंने पहले आपको चीज़ क्रीम बनाना सिखाई थी, अब हम बटर क्रीम बनाना सिखा रहे हैं। चीज़ क्रीम और बटर क्रीम से ही केक परफेक्ट बनते हैं। इसको आप फुल स्पीड से बीट करें। 6 मिनट के बाद अब ये 1 प्याली हमारे पास है बटर। 1 प्याली में 400 ग्राम होममेड बटर है। ये मैंने घर में ही रेडी किया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे और आधी चम्मच हम इसमें करेंगे वनीला एसेंस का इस्तेमाल, ताकि इससे बटर क्रीम का टेस्ट अच्छा आए, कोई स्मेल वगैरह ना आए। अब वनीला एसेंस और बटर डालकर इसको फुल स्पीड में बीट करना स्टार्ट कर दें। जब इसकी गुठलियाँ वगैरह सब ख़त्म हो जाएं तो फिर हम दोबारा इसमें बटर शामिल करेंगे। आधी प्याली हमने पहले डाली थी और आधी अब हम डालेंगे। चम्मच से हम इसको सारा इकट्ठा कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर में, ताकि अच्छी तरह सारा बटर मिक्स हो जाए। अब ये आधी प्याली हमने पहले डाली थी और आधी मैं अब डालूँगी। स्पैचुला की मदद से हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे ताकि मशीन हमारी अच्छे तरीके से चले और बटर हमारा अच्छे तरीके से बीट हो। अब फिर इसमें मशीन चलाना स्टार्ट कर लें। जैसे ही हम इसमें मशीन चलाएंगे बटर हमारा ऐसे हो जाएगा कि इसमें कर्डल डल जाएंगे। तो जैसे जैसे हम इसको बीट करते जाएंगे ये बिल्कुल मुलायम होता जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी। लेकिन जब इसमें कर्डल डलें तो आप ये ना समझें कि ये हमारा बटर ख़राब हो गया है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है हमारी चॉकलेट। इसको मैंने डबल बॉयलर की मदद से मेल्ट कर लिया था। चॉकलेट डालने से इसका फ्लेवर ज़बरदस्त आया था और बटर क्रीम हमारी बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी। कुछ लोग इसमें खाली आइसिंग शुगर बटर का ही इस्तेमाल करते हैं, खाली आइसिंग शुगर बटर और क्रीम का, 3 चीज़ों का। लेकिन मैंने इसमें चॉकलेट भी शामिल की है
जैसे ही हम इसमें चॉकलेट डालेंगे और स्पैचुला की मदद से इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि चॉकलेट हमारी हार्ड होकर इसमें कर्डल ना बन जाए। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। जैसे ही इसमें आप चॉकलेट डालेंगे और स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह बीट आपने लाजमी करना है, सेम इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। अब फिर इसमें बीटर चलाएं। बीटर बिल्कुल आपने सॉफ्ट हाथों से चलाना है। अब अगर हम थोड़ा दबाकर बीटर चलाएंगे तो क्रीम हमारी हार्ड हो चुकी है, ये बीटर अच्छे तरीके से नहीं चलेगा, इसलिए आपने सॉफ्ट हाथों से ही बीटर को थोड़ा ऊपर को, जैसे ये मैंने ऊपर को मशीन को किया हुआ है, सेम इसी तरह ही करना है। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी क्रीम तकरीबन बन चुकी है। 1-2 सेकंड में इसको चलाऊंगी। ये देखें इसकी थिकनेस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बटर क्रीम हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी कि आप इसको 1 से 2 माह तक भी यूज़ कर सकते हैं बनाने के बाद। अब हम मशीन को कर लेंगे अलहदा इस तरह। टोटल 15 मिनट लगे थे इसको बटर क्रीम को बनने में। ये हमारी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको चारों तरफ स्पैचुला की मदद से घुमाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त आई है। स्पैचुला को मैं किस तरह कर रही हूँ और ये हमारी क्रीम नीचे नहीं गिर रही, झटक रही हूँ और क्रीम हमारी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही। ये हमारी क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल भी नहीं गिर रही, ये स्टेबल है। इससे पाइपिंग बैग में डालकर जब आप इससे काम करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको काम करने का। और आप बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं इससे। मैं इसको ग्लास में सेट करूँगी। पाइपिंग बैग को ग्लास में सेट करने के बाद ये देखें मैं नोज़ल डालकर इसके अंदर कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। आप जिस तरह की भी चाहें इससे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह अब मैंने जो प्लेट पे डिज़ाइनिंग की है मैं इसको उल्टा के भी आपको दिखा रही हूँ। अब ये जो बकाया बची है इसको हम डालेंगे एयर टाइट बॉल के अंदर, और जो हमने डिज़ाइनिंग की थी ये भी हम साफ़ करके इसी बॉल में डाल लेंगे। अब रैपिंग शीट की मदद से मैं इसको रैप करूँगी। आपने बटर क्रीम बॉल के अंदर डाल के इस तरह शीट ऊपर लगाकर हाथों से इसमें कोई भी हवा का एक ज़र्रा भी नहीं रहने देना। अगर हवा का ज़र्रा रहा तो ये हमारी ख़राब हो जाएगी। हाथों से इस तरह दबा दें ताकि इसकी सारी हवा निकल जाए। फिर मैं इसके ऊपर दे दूँगी ये कवर और फिर हम इसको करेंगे फ्रीज़। 1 से 2 माह तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपको इसकी ज़रूरत हो आप फ्रीज़र से निकालें, आधे घंटे पहले